हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका कि पी इज़ द पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है आपका कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये वाली साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल है और ये वाली साइड और इक्वल एंड पैरेलल है। ठीक है, तो ये तो आपकी है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। अब देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई तो ये भी तो पैरेलल होगी, इतना पार्ट पूरा पैरेलल है तो इतना पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा। आगे आपको गिवन है इफ़ डी पी इज प्रोड्यूस मीट ए बी। अपन डी पी को प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे तक और ए बी इज़ प्रोड्यूस एट पॉइंट एल, और वो दोनों इस ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डी पी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो प्रूव करना है डी पी रेशियो पी एल, डी पी रेशियो पी एल इक्वल टू डी सी रेशियो बी एल। सेकेंड आपको प्रूव करना है डी एल रेशियो डी पी इक्वल टू ए एल रेशियो डी सी। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। देखो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के, और पैरेलल भी होगा। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू डी सी, ए कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये कंडीशन होगी। तो आप इतना लिख दीजिए कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ आपको ये करना है। अब अपन करते हैं इसको प्रूफ। तो देखिए इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है वो ले लो, क्योंकि अपन थ्योरम जानते हैं। ठीक है, कि ए एल डी में इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखिए कि जो बी पी है पैरेलल है किसके, ए डी के, क्योंकि ये पूरी साइड क्या है, इसके पैरेलल है, तो इतना सा पार्ट भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अपन अब ये जान गए कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर कि इन दोनों साइड के पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हो जाए तो ये इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा इन दोनों के रेशियो के। ठीक है, तो देखो आपका जो ट्राइंगल है वो एल, फिर मैं इसको ले लेता हूँ, ऐसे ले लेते हैं अपन डी, फिर ए, ये बी, एल, पी, ये हो जाएगा ट्राइंगल आपका। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मैंने 3 चीज़ बताई थी आपको, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू होगा इन दोनों का रेशियो, फिर ये पूरा इसका रेशियो, फिर ये पूरा इसका रेशियो, ये भी मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, इक्वल होगा। ये पी है आपका। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखो लगाते हैं। सबसे पहले पी एल अपॉन में पी डी इक्वल टू पी एल अपॉन पी डी इक्वल टू बी एल कर दो या एल बी, एक ही बात है, बी एल अपॉन में बी ए, बी ए अपॉन में ये आ जाएगा। अब आगे देखिए ये तो पी एल अपॉन पी डी है। ठीक है, पी एल अपॉन में पी डी, ये आया कहाँ से वो जरूर लिखना, कहाँ से आया, बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, इक्वल टू बी एल अपॉन बी ए की वैल्यू किसके इक्वल है, डी सी के, बी एल की वैल्यू किसके इक्वल है, डी सी के। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, आप कोई सी साइड मिल रही है क्या आपको, यदि मैं इसी का रेसिप्रोकल कर दूं तो पी डी अपॉन में पी एल इक्वल टू डी सी अपॉन में बी एल, ये हो जाएगा। अब मैं रेशियो के यानी अपॉन बाई अपॉन है तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि पी डी रेशियो पी एल इक्वल टू डी सी रेशियो बी एल। ये चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करके रिप्रेजेंट करनी थी। तो एक चीज़ तो यहाँ से आ गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी कंडीशन भी।
ये तो फर्स्ट था, इसको मैं फर्स्ट से रिप्रेजेंट। सेकंड देखिए, फ्रॉम इक्वेशन। एक काम करते हैं, इसको ना लेके इसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बी ए है ना, वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पी एल अपॉन में पी डी इक्वल टू बी एल अपॉन में बी ए। यदि मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, क्योंकि डी पी है यहाँ पे, तो आपको चाहिए पी एल, ये तो आ गया ना, डी एल चाहिए, तो डी एल चाहिए तो कैसे आएगा, ये वाली वैल्यू डी पी डी ऐड हो जाएगी इस पी एल के अंदर, तो हो जाएगा काम। तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ मैं 1 को ऐड कर दूं, इधर भी 1 को ऐड कर देता हूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ मैंने ऐड किया है। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, पी डी, यहाँ पे कितना, पी डी प्लस में पी एल इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया, बी ए, तो बी एल प्लस बी ए। तो देखिए पी डी प्लस बी एल, पी डी यानी डी पी प्लस पी एल टोटल हो गया क्या, कितना, डी एल अपॉन में पी डी इक्वल टू बी एल प्लस बी ए, कितना, ए एल अपॉन में बी ए, और बी ए की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, डी सी, ये डी सी। अब इनको मैं रेशियो के अंदर लिखना चाहूँ तो कितना, डी एल रेशियो पी डी इक्वल टू ए एल रेशियो डी सी। ये आपको सेकंड पार्ट के अंदर प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था। तो समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए इसको आप नोट डाउन कर लेना। ये मैंने ये जो क्वेश्चन आपके आरबीसी, सीबीएसई एंड आईसीएसई तीनों बोर्ड के अंदर है, इसीलिए मैंने इससे पहले आपको थ्योरम बताई है, क्योंकि थ्योरम करते ही ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे भी अपन इसको कर सकते थे, क्योंकि इन बड़े वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूंगा, तो सिमिलर प्रूफ होने के बाद में इस छोटे वाले की साइड बड़े वाले की साइड इक्वल हो जाएगी, फिर छोटे वाले की साइड और बड़े वाली साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अपन वैसे भी कर सकते हैं, बीपीडी डायरेक्ट अप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन 4 पे। देखिए क्वेश्चन आपका 4 है, इन क्वाड्रिलेटेरियल, एक क्वाड्रिलेटेरियल गिवन है, किस टाइप का है, अगले ने ये नहीं बोला, बस क्वाड्रिलेटेरियल नाम दे दिया। तो अपन एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटेरियल गिवन है। फिर लिखा है अगले ने कि द डायगोनल एस सी, डायगोनल एस सी, ये लो डायगोनल एस सी, डायगोनल एस सी एंड बी डी, ये बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इस पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गिवन में क्या लिखें, गिवन में लिख देंगे ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटेरियल, इज ए क्वाड्रिलेटेरियल। ठीक है, और जो दोनों डायगोनल, कंडीशन क्या है आप लिख सकते हो, ना लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, डायगोनल कौन सा, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, ये आप इतना लिख सकते हो। फिर और आपको गिवन क्या है, इफ़ ए ओ इक्वल टू 2CO, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, AO अपॉन में CO इक्वल टू 2/1, ए कंडीशन तो ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन आपको गिवन है कि BO
इक्वल टू 2 ऑफ DO, यहाँ से BO अपॉन में DO इक्वल टू 2 ऑफ 1, 2 अपॉन में 1। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं अपन, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। अब अपन नेक्स्ट में आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले तो आपको प्रूफ करना है इसका फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल AOB सिमिलर बाई ट्राइंगल COD। एक तो ये चीज़। सेकंड आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है OA इंटू OD इक्वल टू OB इंटू OC। ये दोनों चीज़ आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ। देखो, जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है उन्हीं को ले लेता हूँ मैं। तो इन ट्राइंगल कौन सा, AOB एंड ट्राइंगल COD, इसके अंदर देखो AOB ये वाला ट्राइंगल और COD ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आप पूरा लिख दीजिए, क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आगे देखिए, आपको इक्वेशन थर्ड में क्या है, AO अपॉन CO। देखो, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड AO अपॉन CO इक्वल टू इस ट्राइंगल की ये वाली साइड अपॉन ये, दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, BO अपॉन में DO। ये आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो ये तो साइड का रेशियो, तो एक साइड का रेशियो ये हो गया और दूसरे साइड का रेशियो ये हो गया, और ये आपका क्या है, एंगल। तो कौन सा रूल लगेगा, बाई कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल वी हैव ट्राइंगल AOB सिमिलर बाई ट्राइंगल COD। ये मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नहीं, थर्ड को लीजिए। थर्ड कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। तो AO अपॉन में CO इक्वल टू BO अपॉन में DO, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AO इंटू DO इक्वल टू BO इंटू CO। ये आपको सेकंड पार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना था। तो देखिए, AO एक ही बात है, OA हो या फिर AO हो, इंटू OD इक्वल टू BO इंटू CO, ठीक है। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था। तो ये हैंस प्रूफ था आपका। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। तो आप वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल ABC कौन सा, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ACB। मान लो ये एंगल X है, तो ये पूरा कितना हो गया, 2X हो गया। यानी इस एंगल का ये क्या है, दोगुना है, ट्वाइस यानी दोगुना है, तो ये 2X हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC मीट द अपोजिट साइड ऑफ एट P। और इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड के पॉइंट P पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो शो दैट, ये आपको शो करना है, फिर ये शो करना है। तो देखते हैं, देखो ट्राइंगल आपको गिवन है, ये कंडीशन आपको गिवन है कि एंगल ABC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ACB। यदि मैं इस एंगल को X मान लूँ तो यहाँ पे X पुट करते ये 2X हो जाएगा। अब अगले ने ये बोला है कि ये जो BP है इसका क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो ये पूरा टोटल x था, तो ये कितना हो गया, x और x हो जाएगा। तो इससे अपन करते हैं, देखिए प्रूफ फर्स्ट करते हैं, बी पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, देखिए वो क्या है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये गिवन आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या आपके इक्वल है, तो ये एस सी इस एंगल ए का क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। तो ए और बी और ये पी और क्यू, यदि एंगल ए का एस सी बाइसेक्टर है तो जो बाइसेक्टर थ्योरम है वो क्या कहती है आपका कि ए अपॉन बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ध्यान है देखना दोबारा कि अपन इस ट्रायंगल के अंदर बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ करें तो बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि एंगल ए का बाइसेक्टर यहाँ पे कौन है, एस सी है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बाइसेक्टर थ्योरम इस साइड और इस साइड का रेशियो इक्वल होगा किसके, इस साइड और इस साइड के रेशियो। इस साइड की वैल्यू कितनी है ए और इस साइड की वैल्यू कितनी है बी, तो ए अपॉन बी इक्वल टू पी अपॉन में क्यू। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे आप नोट कर लगा के लिख लेना, अलग से इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए बी पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यानी इस एंगल का ये बी पी क्या है, बाइसेक्टर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अपॉन में ये, तो देखो सी बी अपॉन में बी ए इक्वल टू ये वाली वैल्यू कौन सी है, सी पी और ये पी ए, तो ये आ जाएगा सी पी अपॉन में पी ए। आया कहाँ से, ये बाइसेक्टर थ्योरम से। अब मैं इसको रेशियो की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन के अंदर वैल्यू गिवन है उनको मैं रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दूसरी कंडीशन में आपको ये प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। अब थोड़ा सा और देखिए, ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो ये कितना होगा आपका 2x। कहाँ से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्यों, अपन ये कंडीशन जानते जो 9th में अपन पढ़ गए हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों एंगल के सम। मान लो ये x है, ये x है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 2x हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो ना, ये एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस 2x, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर अपन एंगल का सम ले तो 180 में से ये x और x माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। फिर देखिए आपको तो ये निकालना है ना, ये वाला, तो ये कैसे आएगा, इस टोटल में से, टोटल कितना 180 में से ये माइनस कर दोगे तो 2x ही तो आएगा। तो कैसे भी कर लो, एंगल एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कर लो या वैसे कर लो, ठीक है। ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 2x हो गया, और ये पूरा एंगल कितना आपका 2x है। तो देखो उन दोनों ट्रायंगल में लेता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा, ए बी सी एंड ए पी बी, इन दोनों में ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है। तो एंगल ए इक्वल टू ए कितना हो गया, एंगल ए कॉमन हो गया। फिर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए पी बी, ये कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। आया कैसे, मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर ये एंगल है, ये एंगल है, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी रूल से क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए बी सी सिमिलर बाई ट्रायंगल ए पी बी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनके क्रॉसपोर्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए बी अपॉन में ए पी, फिर बी सी अपॉन में पी बी, फिर ए सी अपॉन में ए बी। ये मैं लिख सकता हूँ। ये आया कहाँ से, बाई सी पी एस टी से, ठीक है। अब मैं इन लास्ट दोनों को लेता हूँ, तो दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ए बी इंटू बी सी, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी पी इंटू ए सी। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन ए ट्रायंगल, ये लीजिए एक ट्रायंगल आपको गिवन है,
कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी। इन ए ट्राइंगल बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, बी एम परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या है? 90 हो गया। फिर सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो देखो सबसे पहले गिवन आपको यही है कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर गिवन किया आपको इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में सबसे पहली कंडीशन आपको बी एम परपेंडिकुलर ए सी। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? सी एन परपेंडिकुलर ए बी। देखो परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 है, क्योंकि किसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 और ये भी 90 होगा, ठीक है ना। ये 90 तो ये अपने आप ही 90 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना आप। फिर आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है कि शो दैट, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू बी एम अपॉन में सी एन इक्वल टू ए एम अपॉन में ए एन। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जो ट्राइंगल गिवन है यहाँ पे उन्हीं को ले लेते हैं अपन। कौन सा है? देखो बनाना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए बी हो गया, फिर बी के आगे कौन है? एम है। तो इन ट्राइंगल ए बी एम एंड नीचे देखिए ये ऊपर वाला ये लिया तो सेम ये भी लेना पड़ेगा। तो ए सी, फिर कौन है? सी के आगे एन, तो ये वाला ट्राइंगल हो गया। अब ये ट्राइंगल है कहाँ पे वो देखिए, ए बी एम, ए बी और ये आपका एम, ठीक है। फिर ए सी एम, ये वाला हो गया। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ध्यान से, एंगल ए तो क्या कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या रीजन लिखोगे? कॉमन। फिर एक चीज़ 90 दिख रहा होगा आपको, कौन सा एंगल है? ए एम बी इक्वल टू एंगल ए एन सी, ये कितना है? 90 है। क्यों है 90? क्यों 90 है? देखिए बी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड सी एन परपेंडिकुलर ए बी, इस कारण ये क्या है? 90 है। तो कौन सा रूल लगेगा? बाई, ये एंगल है, ये एंगल है, तो डबल ए सिमिलरिटी रूल, वी हैव टू प्रूव एंगल ए बी एम सिमिलर बाई ट्राइंगल ए सी एन, ये सिमिलर हो गए तो बाई सी एस टी से क्या लिख सकते हैं? बाई सी पी एस टी से क्या लिख सकते हैं अपन कि ट्राइंगल यानी साइड ए बी अपॉन में ए सी। देखिए ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू बी एम अपॉन में सी एन। फिर फर्स्ट और लास्ट कौन सा है? ए एम अपॉन में ए एन। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना था, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इन ए गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की आपकी पैरेलल है, ये तो गिवन में हो गया, ठीक है। फिर ए ई इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ई सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड एन सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी एन इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर फर्स्ट आपको क्या निकालना है? राइट ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। फिर आपको प्रूव करना है फाइंड द लेंथ एम ई एंड डी एम, ये आपको निकाल के रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं पहले तो सिमिलर वाला केस देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को लूँ। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट आपका वो निकालते हैं। फर्स्ट के अंदर इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल बड़ा वाला ए बी एन, इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल।
तो इसको मैं 1 लूँ तो ये 2 हो गया, और वो एक क्या है, कॉमन हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, ये 3 है तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको तो आप रहने दो, ये ले लेते हैं, एक कॉमन है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं नाम दे देता हूँ, x ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 1 ले लेते हैं। ये 1 हो गया, तो ये एंगल आपका 2 किसके इक्वल हो गया, 3। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 का क्या हो गया, ये आपका कॉमन। फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये कौन से एंगल हो गया आपके, क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्यों हो गए, क्योंकि DM पैरेलल है किसके, BN की। ये DM पैरेलल क्यों है, ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो इसका आधा पार्ट ये और इसका आधा पार्ट क्या होंगे आपस में, पैरेलल। कौन सा रूल लगा, बाई AA सिमिलरिटी रूल वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ADM सिमिलर बाई ट्राइंगल ABN, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। फिर देखिए और दूसरा केस आपके पास में है, सेकंड में देखते हैं, उधर वाला ले लेते हैं कि इन ट्राइंगल कौन सा, AEM एंड ट्राइंगल ACN, AEM एंड ACN, इन दोनों में ये तो कॉमन हो गया एंगल 4, ये आपका 5 एंगल और 6 क्या हो गया, इक्वल। क्यों हो गए, क्योंकि पैरेलल आपके। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या हो गया आपका, कॉमन। उसके बाद एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये आपके ME पैरेलल है आपका NC, या ऐसे लिख सकते हो या फिर EM लिख सकते हो, EM पैरेलल टू CN, ठीक है। तो ये कौन से एंगल हुए, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये आप लिख देना क्रॉसपोंडिंग। तो कौन सा रूल लगा, बाई AA सिमिलरिटी रूल, ट्राइंगल AEM एंड सिमिलर बाई ट्राइंगल ACN, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। तो 2 चीज़ आएगी। तीसरा केस और देखिए, तीसरे केस के अंदर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। देखिए आपको कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, ME ये वाली वैल्यू निकालनी है, और DM ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अपन इसको करते हैं। देखिए थर्ड वाला केस आएगा आपका, इन ट्राइंगल A, कौन सा लेंगे बोलो, ADE एंड ट्राइंगल ABC। इसमें देखना आप, एंगल A तो पूरा कॉमन आ गया, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है। फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये आपका DM, या फिर DM क्या पूरा लिख दो इसमें, DE पैरेलल टू BC। तो इसके लिए कौन सा एंगल हो गया, क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएंगे। फिर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये भी कौन से एंगल हो गया आपके, क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन सा रूल लगा, बाई AA सिमिलरिटी रूल से क्या कह सकते हैं अपन कि ट्राइंगल ADE सिमिलर बाई ट्राइंगल ABC, ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो 3 कंडीशन आपके सिमिलर ट्राइंगल की यहाँ पे बनेगी। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इस पार्ट को लीजिए। तो सेकंड देखिए, इसका सेकंड के अंदर अपन अब ये भी निकाला था कि ट्राइंगल AEM सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ACN के। ये सिमिलर है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे कि AE अपॉन में AC और फिर EM या फिर ME, एक ही बात है, ME या फिर EM लिख दो एक बार आप कि EM अपॉन CM।
अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है 15 और एस सी की वैल्यू कितनी है 15 + 9, 15 + 9 इक्वल टू ई एम की वैल्यू कितनी है, इसको मैं एम ही लिख देता हूँ। फिर सी एम की वैल्यू कितनी है 6। अब यहाँ से देखिए ये 15 और ये कितना आपका 24 इक्वल टू एम ई अपॉन में 6। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना 4, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करूँगा तो एम ई की वैल्यू 15/4 आ जाएगी कितनी 3.75 सेंटीमीटर। ये एम ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ये सेकंड का एम ई की वैल्यू आई है। अब अपन निकालते हैं डी एम की वैल्यू, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब ये भी मैंने ये कंडीशन निकाली हुई है कि ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, या फिर आप चलो ऐसे ले लेते हैं ए डी एम सिमिलर बाई ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलर है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। ये कंडीशन में यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है निकालनी है और ए बी की वैल्यू भी आपको निकालनी है। अब देखिए ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, ए की वैल्यू कितनी है 15, ए सी की वैल्यू कितनी है 24। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक कंडीशन और अभी निकाली थी मैंने सिमिलर वाली, कौन सी, कि ट्राइंगल फर्स्ट जो कंडीशन थी वो क्या थी, ए डी एम सिमिलर बाई ट्राइंगल ए बी एन, ये दोनों क्या है सिमिलर है। ये सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी एम अपॉन बी एन, ये अपन क्या लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इस इक्वेशन से ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 15/24, डी एम की वैल्यू आपको निकालनी है, बी एन की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 24 से 24 कैंसिल आउट, तो डी एम कितना जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। तो ऐसे आपको इनको करने हैं। चलते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं, आप नोट डाउन करना है इनको। क्वेश्चन नंबर देखिए 9th, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए गिवन फिगर, ये एक फिगर आपको गिवन है, बना लेते हैं अपन पहले इसको। ये ए बी सी डी और ये ई। सबसे पहली कंडीशन आपको इसमें गिवन क्या है वो देखिए, गिवन है ए डी इक्वल टू ए ई, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। फिर ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। फिर आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर बाई ट्राइंगल सी ए ई, ये आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार अपन। देखिए क्या कर सकते हैं अपन इसको, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इस एंगल को मैं x मान लूँ और इसको मैं x मान लूँ, ठीक है, या फिर आप x मत लो, कुछ क्वांटिटी ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू ले लो, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ 60, तो ये भी तो 60 होगा, ये 60 होगा तो ये कितना होगा 20, और ये कितना होगा आपका 20। ठीक है, इसका मीनिंग क्या समझे कि यदि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो इस साइड के बाहर वाला एंगल ये हो गया, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का ये और इसका एक्सटीरियर एंगल ये,
दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो बस ये समझाना था मुझे। तो देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देखिए सबसे पहले प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई में, इस ट्राइंगल के अंदर ए डी इक्वल टू ए ई, ठीक है। तो इसको आप क्या ले लूँ मैं, इसको 1 एंड 2 आया कैसे मैंने आपको बता दिया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको गिवन क्या है वो देखिए, ये केस आपको गिवन है क्या, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। यहाँ से मैं ए डी अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। कौन सी इक्वेशन, सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब देखिए आपको जो प्रूव करना था वो क्या था, ए बी डी और ए सी ई, इन्हीं को ले लेता हूँ मैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी ए ई, इसमें देखना आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको कंडीशन क्या गिवन है, इस ए डी की वैल्यू में ए ई भी लिख सकता हूँ ना। देखिए इसको इक्वेशन मत बनाओ, यहाँ से ए डी अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन इस ए ई की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू क्या है, ए ई, ये मैं लिख सकता हूँ। अब लिखिए कौन सी इक्वेशन, सेकंड। कहाँ से आया ये, क्योंकि अपन जानते हैं ए डी इक्वल टू ए ई आपको गिवन है। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल 1, इसका एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के। कहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन देखिए, ए डी अपॉन सी ई, ई सी हो या सी ए की बात है, अपॉन सी ई इक्वल टू, फिर बी डी बी डी बी डी अपॉन ए ई, देखो ए ई वहाँ पे ए ई, ठीक है। ये कहाँ से है आपका, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये तो साइड का रेशियो था 2 का, और ये आपका एंगल है। कौन सा रूल लगेगा, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से क्या कह सकते हैं अपन, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर बाई ट्राइंगल सी ए ई, ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो ये था आपका हैंस प्रूफ। चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, इन ए गिवन फिगर, तो फिगर गिवन आपको बना लेते हैं इसको। ए बी सी डी क्यू पी ओ, ये वाली लाइन और इस लाइन के पैरेलल है। गिवन आपको क्या है, देखिए सबसे पहले वही कंडीशन है, देखिए कौन सी, पैरेलल वाली, यानी ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है, ये पैरेलल है। फिर बी ओ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और डी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड क्या करना है आपको यहाँ पे, बी पी इंटू डी ओ, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको ये वाली कंडीशन देखिए ध्यान से, इसी का यूज़ करते हैं अपन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। फाइंड आउट में देखिए ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ए बी जगह ये हटा के यही तो पार्ट बचा आपका, कौन सा, बी पी पैरेलल डी सी की वैल्यू ये हटा दूँ तो यही तो पार्ट बचा आपका,
कौन सी, डी क्यू। ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब ये पैरेलल हो गए हैं तो अब अपन यूज़ करेंगे इसका। तो देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला ले लीजिए, बी ओ पी एंड ट्राइंगल डी ओ क्यू, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के। एंगल 4 किसके इक्वल, एंगल 3 किसके इक्वल, 4 के इक्वल। एंगल 5 किसके इक्वल, एंगल 6 के। ये कौन सा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। 2 से काम हो जाएगा लेकिन अपन तीनों कर लेते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कहाँ से आए हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, जेड वाला शेप बन रहा है देखो यहाँ पे, फिर इधर वाला जेड बन जाएगा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन। फिर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा रूल लगाएंगे, बाई ट्रिपल एंगल, सिमिलरिटी रूल से। ट्राइंगल बी ओ पी कॉन्ग्रेंट नहीं भी, सिमिलर बाई ट्राइंगल डी ओ क्यू, ये आपके सिमिलर हो गए। तो बाई सी पी एस टी से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अपन, देखिए बी ओ अपॉन में डी ओ इक्वल टू बी पी अपॉन में बी पी आ गया, फिर डी क्यू। ये आया कहाँ से, बाई सी पी एस टी से। ठीक है ना, आप तीनों भी लिख सकते हो यहाँ पे। दूसरी कंडीशन देखिए, तीनों लिख देता हूँ मैं, बी ओ फिर ओ पी अपॉन ओ क्यू इक्वल टू बी पी अपॉन डी क्यू। ये आया कहाँ से, बाई सी पी एस टी से। फिर बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू बी पी अपॉन डी क्यू। अब वैल्यू पुट करते हैं। डी ओ की वैल्यू कितनी है, 6 है, और बी ओ की वैल्यू कितनी है, 6। डी ओ की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू बी पी की वैल्यू कितनी है, नहीं है। डी क्यू की वैल्यू कितनी है, 8। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 8 इक्वल टू बी पी इंटू डी ओ। तो यहाँ से बी पी इंटू डी ओ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे आपको। आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और शेयर तो आपको करना ही है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।